वेलकम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एरर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। तो मैंने उस वक्त कहा था कि रैंडम एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, 4 स्टेप आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले मैं सारे स्टेप बता देती हूँ, देन वी विल टेक न्यूमेरिकल्स ऑन इट, ठीक है। चलो, तो एलिमिनेशन ऑफ एरर, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप किसी चीज का मेजरमेंट ले लो और बहुत सारे मेजरमेंट्स ले लीजिए, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वायर है या ये रॉड है और इसका मैं लेंथ मेजर कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेट मेजर्ड वैल्यू बहुत सारी लेंगे, लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर द मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। ये हमने अभी मान के चलते हैं मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ओके, सो अब आ जाओ स्टेप फर्स्ट पे। यस, हम स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और सारे स्टेप्स को करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ही स्टेप क्या है, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है उनसे ट्रू वैल्यू निकाल लो। कैसे? मीन निकालो, ठीक है। वो आपको आता है निकालना, ठीक है। तो A बार या A मीन आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन, जहां तक हमारी मेजरमेंट है 50 है तो 50 एंड डिवाइडेड बाय n। ओके, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या निकाल लिया बेटा, A बार निकाल लिया। ओके जी, यहाँ अब इसमें देखो, ये जो आपने A बार या A मीन निकाला है, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ओके, अब आइए स्टेप सेकंड, क्या करेंगे। अब हम निकालेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। यस, ये क्या चीज होता है, डेफिनेशन आपसे कोई इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इसको समझाने के लिए बता देते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, फिजिक्स में रट्टा नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बेटा, डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा, जो आपने ए मीन निकाला है, ठीक है। आपने जो ए मीन निकाला है यानी कि ए बार जो आपने निकाला है, इसमें से हर इंडिविजुअल वैल्यू को हम निकालते चले जाएंगे, हर इंडिविजुअल वैल्यू को सारी हम माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सुनिए, ये डेल्टा A1, अब आपको पता है ये जो हमने डेल्टा साइन लिया है ये स्मॉल चेंज के लिए होता है, ठीक है ना। स्मॉल चेंज इन A1 कितना आएगा, दिस मैंने अभी भी बोला, दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, A बार यानी ट्रू वैल्यू जो है उसमें से आपकी पहली मेजर्ड वैल्यू। ओके, सिमिलरली डेल्टा A2 निकालोगे, कितना आएगा, A मीन माइनस A2। ओके, इस तरह से हम चलते जाएंगे एंड जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशंस है वहां तक आप एब्सोल्यूट एरर निकालते चले जाओगे, ठीक है। A1 डेल्टा A1, A2 डेल्टा A2 करते करते हम यहां तक जाएंगे तो ये आएगा A बार माइनस कहां तक बेटा, AN। ओके, तो ये हमारे पास आ गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब आ जाओ थर्ड स्टेप में आ जाओ। 2 स्टेप आपको समझ में आ गए। पहले हमने क्या किया, A बार या A मीन निकाला, वही आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपने जितने भी इंडिविजुअल वैल्यूज लिए हुए हैं सबको क्या करना स्टार्ट कर दो, सबट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा अप टू डेल्टा AN, जहां तक आपके पास वैल्यू है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इनका भी एवरेज लेंगे और इसको हम बोलेंगे मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ओके, मिटाएं इसको। थर्ड स्टेप, यस, स्टेप थर्ड क्या निकालेंगे, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ओके बेटा जी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब आप क्या करोगे, डेल्टा A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन, जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, डेल्टा AN डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा जी, n। ओके, समेशन वगैरह लेके भी ले सकते हो, 1/n बाहर आ जाएगा, समेशन ले लेना, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक रन करके डेल्टा AN कर देना, हो जाएगा। बाकी इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, ठीक है। चलो, अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। बेटा स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है बेटा, रिलेटिव एरर निकालना है। स्टेप 4 पे आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, ठीक है। अरे कोई सगा संबंधी नहीं ले रहे हैं भाई, ठीक है। रिलेटिव एरर, ठीक है। कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर बेटा, अब देखिए आपके पास 2 मीन आ गया है ना, जो स्टार्टिंग में आपने निकाला था A बार, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग की जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, आपकी मेजर्ड वैल्यू जितनी थी उन सबका आपने क्या निकाला, A बार, और यहाँ पे आपने क्या निकाला, फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकाला। तो देखो कि रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए
रिलेटिव एरर यहाँ पे निकालेंगे एंड दिस वुड कम आउट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा ए। रिलेटिव एरर क्या चेंज आ रहा है, देखो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। ओके अभी न्यूमेरिकल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एरर आ गया आपके पास, अब इसको आ जाओ परसेंटेज एरर पे। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, स्टेप 5 कर लेते हैं। दिस इज परसेंटेज एरर। ओके परसेंटेज एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जितना भी यहाँ पे आया रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो, परसेंटेज एरर निकल जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा डेल्टा ए बार इंटू। ओके तो ये हो गया हमारे पास, ये कुछ स्टेप्स हैं। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब हम न्यूमेरिकल में एक बार निकाल लेते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, देखिए ठीक है। तो एक छोटा सा मेजरमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे, ठीक है। ओके बेटा देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट आर। हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में एक हमने लेंथ मेजर किया, किस चीज का, रॉड का लेंथ मेजरमेंट किया, कितना आ रहा है 2.48 सेंटीमीटर, 2.62 सेंटीमीटर, 2.49, 2.50 एंड 2.48 मीटर। यस अब 2.48 दो बार है, इसका मतलब यह है कि जब दोबारा से उसको मेजर किया गया 2.48 आ गया, तो आने दो, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। मेजरमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। ओके सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखो क्या करना है इसके अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या पूछा है, फाइंड एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। नहीं भी पूछा होता और एरर एलिमिनेट करने को बोला होता तब भी हम ऐसे ही निकालते। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एवरेज लेंथ निकालो, ठीक है। एवरेज लेंथ कैसे निकालोगे, आपको पता है एवरेज लेंथ कैसे निकालना है। एवरेज लेंथ या एवरेज लेंथ हम कैसे निकालते हैं बेटा, सारी वैल्यूज हैं, ऐड करो 2.48 प्लस मीटर बाद में लगाना है 2.62 प्लस 2.49 प्लस 2.50 अपॉन में क्या कर दीजिए, अच्छा प्लस 2.48 और आ रहा है 2.48 और यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, लगाने का, ठीक है। एवरेज निकालना है, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके ये हमारे पास कितना आ रहा है 2.482, डिवाइड वगैरह करके मैंने सारा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना मीटर आ रहा है, ठीक है। समझो समझो समझो, बाद में तो न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे, आप सारे न्यूमेरिकल करोगे। 2.482 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक काम करो, यहाँ पे राउंड ऑफ भी करो, ठीक है ना। इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आपको राउंड ऑफ का रूल बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास राउंड ऑफ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास रूल क्या होता है बेटा, रूल ये होता है कि जितने हमारे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है आफ्टर डेसिमल, वहां तक हमें राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे हर एक में अगर देखें तो डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, यानी कि हर एक में डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट, यानी मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर ही मेरे पास डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो हम भी कहाँ तक चलेंगे, 2 तक ही चलेंगे, तो हमारे पास कहाँ तक राउंड ऑफ होगा, यहाँ तक राउंड ऑफ होगा, है ना। और कितना आ जाएगा 2.48 मीटर। ओके आ गया, इतना समझ में आ गया है ना। एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंट मेजरमेंट, देखिए क्या है, क्या है निकालना आता है आपको, देखिए करते हैं। ये हो गया स्टेप फर्स्ट, सेकंड पे चलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मजेदार चीज आएगी यहाँ पे, समझिए, ठीक है। लेंथ पे चेंज हो रहा है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा L1, ओके। डेल्टा L1 निकालो बेटा जी, डेल्टा L1 कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, यानी अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो L बार माइनस जो हमारी ऑब्जर्व या मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है L1 5, तो यहाँ पे अगर L बार रखोगे तो कितना आएगा 2.48, माइनस में पहली वैल्यू कितनी है 2.48 है ना बाबा, 2.48 आने दो, जो आ रहा है आने दो, कितना आ रहा है 0.00 मीटर, समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अच्छा पहला क्वेश्चन है तो हम इसलिए थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, डेल्टा L2 इज इक्वल टू L बार माइनस क्या आ जाएगा L2, अच्छा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई 2.48, माइनस में क्या करेंगे दूसरी ऑब्जर्व वैल्यू रखेंगे, दूसरी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.62, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2.62, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है 2.62 लिया ना मैंने वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा बेटा, जितना आ रहा है उतना आने दो। देखो नेगेटिव अगर आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है,
जितनी वैल्यू आ रही है आपको उतना ही प्लेस करना है। कितना आ जाएगा, इसमें से आप 2.62 माइनस करेंगे, हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट जितना आएगा हम उतना ही करेंगे, -0.14 मीटर। ओके, अगला देखते हैं बेटा, डेल्टा L3 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा L3 अगेन L बार माइनस L3, करो जरा जल्दी से, 2.48, L3 कितना है ये से देख लेते हैं, 2.49, कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ गया -0.01 मीटर। ओके, चलो डेल्टा L4 भी देख लेते हैं, दैट विल कम L बार माइनस L4 इज इक्वल टू 2.48 माइनस ये वाली रीडिंग होगी, ठीक है, कितना आ रहा है 2.50, और यहाँ से कितना आ गया -0.02 मीटर, और बस L5 तो 0 आ जाएगा, करें उसको भी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, डेल्टा L5 समझाने के लिए कर देते हैं, L बार L5 minus 2 is equal to 2.48 minus 2.48 and you will get 0.00। ओके, ये तो आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब इसका मीन निकालोगे, ठीक है, मीन निकालें, इस स्टेप को मिटा दें, ठीक है ना, इस स्टेप को मिटा देते हैं। ओके, चलो चलो बेटा, यहाँ पे अब क्या निकालना है आपको, इनका मीन निकालना है, यही तो हमसे बोला गया था, एब्सोल्यूट एरर। अब इनका मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 है ना जी। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, कितना होगा, रखते चले जाओ वैल्यू, कितना आएगा। अच्छा, अब देखो ये जो नेगेटिव में आया, एरर कभी नेगेटिव में नहीं आता। ओके, अब ये जो नेगेटिव में आया है ना, इसका मॉडुलस ले लो, यानी आप जब यहाँ पे ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आ गया आपका, इस तरह से देख लो, डेल्टा 5 ही ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ठीक है, तो इन सब पे जब आप मॉडुलस लगाओगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो चलो करते हैं, ठीक है, सो दिस विल कम आउट 0.00 प्लस ये माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस 0.14, बहुत जल्दी कर रहे हैं, 0.01, ठीक है, देन ये वाला कितना है 0.02 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 0.00, है ना, और इधर कितना आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई, यहाँ तक स्टेप समझ में आया, कौन सा स्टेप चल रहा है, फोर्थ स्टेप चल रहा है, और यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये ऊपर कितना आ गया 0.14 या 15 या, ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.17 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5, है ना। अब इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, ये चला गया 5 0, ये आ रहा है 0.034, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। अब ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये अगर आप इसको राउंड ऑफ करके देखेंगे तो कितना लिखा जाएगा 0.03, ठीक है, यहाँ तक ठीक, चले चले आगे चले। तो यहाँ तक तो हमसे पूछा हुआ था, अब उन्होंने अगले स्टेप में हमसे इसके बाद क्या पूछ लिया था बेटा, इसके बाद इन्होंने देखो अब अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ, एब्सोल्यूट एरर आपका निकल गया, अब इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे करेक्ट लेंथ आप दिखा सकते हैं बेटा, देखो करेक्ट लेंथ कितनी होगी, करेक्ट लेंथ, यस, अब इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, करेक्ट लेंथ कितनी हो गई, आपकी वैल्यू कितनी आई थी, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.48 राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब ये जो आया ना दैट विल बी प्लस माइनस 0.03 मीटर, यानी हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसमें इतना रीडिंग अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपको हमने एरर दिया है तो बताइए उसको एग्जैक्टली लिखेंगे कैसे, ठीक है, कितना उसमें ऊपर नीचे आ सकती है वैल्यू, तो बेटा इसको हमने क्या किया, करेक्ट लेंथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2.48 प्लस माइनस 0.03 मीटर, ये हो गया। ये बहुत से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, पेपर में भी पूछा जाता है ये। ओके, अब आ जाओ परसेंटेज एरर का पूछा हुआ है तो परसेंटेज एरर निकालो बेटा, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, स्टेप 5 पे पहुंच गए हम लोग, स्टेप 5 परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर देखिए कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू मेरी ये हो गई अब, है ना, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज में निकालना है, क्या निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे 0.03 जितना भी आ रहा है अपॉन 2.48 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, ठीक है। अब इससे आगे आपसे पूछा हुआ है तो इसको सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया, ठीक है जी, समझ में आया इतना, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
चलो बेटा जी एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। देखो समझते हैं, रीडिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वर्क। देखो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिया गया है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी 5 है मेरे पास, 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। ये ऑब्जर्वेशन है एक सेकंड्स में, ओके। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड मीन वैल्यू, बहुत आसान है, निकाल लोगे। एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सप्रेस रिजल्ट को किस तरह से एक्सप्रेस आपको करना है, ठीक है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी से करो। पहला मीन वैल्यू फर्स्ट निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू निकालो। मीन कितना हो जाएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितना आ गया 5, ओके, ठीक है। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करके हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास आ जाएगा 13.12 अपॉन 5, है ना, नहीं आ रहा है ना, ठीक है, 13.12 अपॉन 5, ओके। तो अब इसमें आप निकालेंगे, इसको अब आप डिवाइड करके देखोगे, आप डिवीजन का राउंड ऑफ लग जाएगा रूल, ठीक है। कितना आ रहा है 2.624 सेकंड, ठीक है, नहीं तो आ रहा है ना, सेकंड में नहीं आ रहा है, 2.624 सेकंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं राउंड ऑफ करने को बोल दूं, थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अगर मैं राउंड ऑफ करने को बोल दूं तो राउंड ऑफ का रूल क्या था, डिवीजन में रूल क्या था, कहाँ तक लेंगे, ओके। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखती हूँ 2.624, दिमाग में आ रहा होगा कितना आ जाएगा 2. ठीक है, ये तो निकल गया मीन वैल्यू। अब अगला आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालते हो एब्सोल्यूट एरर, निकालें एब्सोल्यूट एरर निकालो बेटा। कैसे, डायरेक्ट करें, नहीं डायरेक्ट नहीं करते, आप लोगों के लिए हम सॉल्व करते हैं किस तरह से निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। मीन में से ये मीन है, ठीक है ना, तो मैं इसको एस बार कर दूं, डेल्टा एस ले लो, डेल्टा S1 कितना आ जाएगा एस बार, इसको एस बार कर दूं, ठीक है। टाइम ले रहे हो, मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी एब्रीविएशन ले लो, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा S1 इज इक्वल टू एस बार माइनस कितना S1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एस बार कितना आ रहा है 2.62 माइनस पहली रीडिंग कितनी थी 2.63, आ गई ये नेगेटिव में 0.01 माइनस का 0.01 सेकेंड, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सारे निकाल लूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए बेटा वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने ये पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। ये S माइनस S1 निकाल दिया, एक एक ऑब्जर्वेशन को इस S में से माइनस करते चलो, यानी कि ट्रू आपका जो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आया है उसमें से आप क्या कीजिए माइनस करते चलिए और रिजल्ट आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा S3 भी निकाला, डेल्टा S4 भी निकाला, डेल्टा S5 भी, किस पैटर्न पे S बार माइनस जो भी आपकी ऑब्जर्व रीडिंग या मेजर्ड रीडिंग, ठीक है बेटा। अब इसमें एब्सोल्यूट निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट निकालना है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मुझे थर्ड पॉइंट निकालना है यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। सो निकालो फटाफट, कैसे। अब इन सब का मीन लेना है ना, इन सब का मीन लेना है, जो कितना आ रहा है मेरे पास, मैं मॉडुलस में लगा दूं इसको 0.01 प्लस लगा के 0.06, ओके, देन 0.20 प्लस माइनस का 0.09, ओके, देन प्लस अगेन माइनस 0.18, ओके, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाय कर दीजिए 5, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो, यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। अब तो मैथमेटिक्स है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये आ रहा है 0.54, ठीक है, अपॉन, ओके, ठीक है। यहाँ तक भी हमारी वैल्यू होगी 0.54 बाई कितना हो गया 5, कितना आ रहा है 0.108, ओके। राउंड ऑफ करेंगे, कितना आएगा 0.108, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा डेसिमल के बाद, यस। तो करें यहाँ पे कितना आ रहा है 0.108,
0.11, ठीक है। राउंड ऑफ के मैंने रूल आपको बताए हुए हैं, ठीक है। कितना हो गया, वो लास्ट डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है वो क्या है, 5 से ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गया आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब क्या बचा, रिलेटिव एरर। फोर्थ पॉइंट में जो फोर्थ हमारा क्या है, रिलेटिव एरर निकालना है। निकालो, फटाफट निकालो। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। सो हाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट, कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर बेटा जी? रिलेटिव एरर में हम क्या करते हैं, जो ये बार वाला आया है इसको उस पहले जो आपने मीन निकाला था उसके साथ डिवाइड कर देंगे और वो मेरे पास कितना आएगा, 0.11। और कितना था इससे पहले वाले वैल्यू 2.62 थी ना शायद, हाँ 2.62। लेट मी चेक आउट ये कितना आ गया, 2.62, यस, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 0.4, 0.0.11, 2.62, ये मेरे पास आ रहा है 0.0, यस 0 आएगा, 041। इतना कर ले, इससे आगे करना है, डेसिमल तक लेना है, ठीक है, यही तक ले लो, यही तक कर लो, ये वाला आ जाएगा। इससे आगे का मैं नहीं कर रही, 0.04 राउंड ऑफ करके, वैसे भी उसको आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। परसेंटेज एरर निकालोगे, कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर, पता है ना कैसे, परसेंटेज एरर, यस बोलिए, बोलो भाई। परसेंटेज एरर निकालना है, कैसे निकालना है, जो वैल्यू आई है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 0.04 इंटू 100, ये मेरे पास कितना आ गया, 4%, विच इज वेरी लॉ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है एरर की, है ना। हो गया, अब बस आ जाओ फाइनल वाले पे, क्या करना है, एक्सप्रेस रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। करें अब देखो, रिजल्ट को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 6 है, 6 का ए पार्ट कर लो। दो तरह से रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहां तक का तो सारा कॉमन था, आपको दिक्कत आई नहीं होगी। पहला, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, किसकी टर्म्स में, अब इन्होंने बोला नहीं हुआ था इसलिए मैं दो तरह से दिखा रही हूँ आपको, जैसा भी पेपर में आए यू कैन डू दैट, ओके। इन टर्म्स ऑफ, पहला जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में करोगे तो जो आपकी मीन वैल्यू है, अभी आपने निकाली है ना कितनी, 2.62 है ना, कितना निकाला है आपने, 2.62। और प्लस माइनस एरर में हम जब निकाल रहे थे डिवाइड करके, यस जो निकाल रहे थे वो कितना आ रहा था, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा था आपका, 0.1, यही तो था 0.11। सेकंड बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस, ठीक है। ये तो एब्सोल्यूट एरर की टर्म है, और अगर परसेंटेज एरर की टर्म में निकालना है तो प्लस माइनस में क्या कर दो, +4 कर दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इन टर्म्स ऑफ आपको पेपर में जैसे भी पूछा जाए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। कितना आ रहा था हमारे पास, 4% है ना, तो 2.62 प्लस माइनस 4%, ठीक है। आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप निकाल देंगे ये, ओके बेटा जी, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर बीच में रह गई हो तो उसको देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओरल करने की कोशिश की है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, बाकी स्टेप्स आपके सेम। ओके बेटा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।